नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिरकार वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया और फैसला यह है कि इस कानून पर रोक नहीं लगाई जाएगी। जो सबसे बड़ा मुद्दा था वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों को शामिल करने का, उसमें भी कोई राहत नहीं मिली है। मतलब गैर मुस्लिम भी वक्फ बोर्ड के चीफ हो सकते हैं, लेकिन इसके साथ ही 3 बड़े बदलावों पर कोर्ट ने रोक लगा दी है। हालांकि यह केवल अंतरिम फैसला है। जी हां, वक्फ संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने मोटे तौर पर एक फैसला सुना दिया है। इसे अंतरिम फैसला कहते हैं। इस फैसले में कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा कि किसी भी कानून पर केवल दुर्लभतम यानी रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मामलों में ही रोक लगाई जा सकती है। हालांकि 3 संशोधनों पर उसने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक नहीं है। कोर्ट ने स्टेट वक्फ बोर्ड के सीईओ के रूप में किसी गैर मुस्लिम को नियुक्त करने के प्रावधान पर भी रोक नहीं लगाई, लेकिन कोर्ट ने कहा कि जहां तक संभव हो किसी मुस्लिम व्यक्ति को ही नियुक्त किया जाना चाहिए। मतलब यह सरकार पर छोड़ दिया। अब जरा समझिए कि किन प्रावधानों पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है। पहली रोक, वक्फ संशोधन कानून का सेक्शन 3(1)(r) कहता है कि किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक कि सरकार की ओर से नामित अधिकारी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता कि भूमि या संपत्ति पर कब्जा हुआ है या नहीं। कोर्ट ने इस प्रावधान पर रोक लगा दी। दूसरी रोक, वक्फ संशोधन कानून का सेक्शन 3(c)(3) कहता है कि अगर सरकार का नामित अधिकारी यह बोल देता है कि संपत्ति सरकारी है तो वो राजस्व रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करेगा और इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट करेगा। मतलब वो संपत्ति सरकार की मान ली जाएगी। कोर्ट ने कहा कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट उस संपत्ति के मालिकाना हक का फैसला नहीं सुना देता तब तक वक्फ की जमीन या संपत्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और तीसरी रोक, वक्फ संशोधन कानून का सेक्शन 3(c)(4) कहता है कि जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा तब तक किसी भी संपत्ति को वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कलेक्टर को विवाद का फैसला करने की छूट देना शक्तियों की विभाजन के खिलाफ है। इस पर हम रोक लगाते हैं। आपको बता दें कि 22 मई को लगातार 3 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ताओं ने कानून को मुसलमानों के अधिकारों के खिलाफ बताया था और अंतरिम रोक की मांग की थी। वहीं केंद्र सरकार ने कानून के पक्ष में दलीलें रखी थी। वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ 100 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल की गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 5 मुख्य याचिकाओं पर ही सुनवाई की। इसमें AIMIM चीफ और सांसद असदुद्दीन ओवैसी, आप विधायक अमानतुल्लाह खान, एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी की याचिकाएं शामिल थी। चीफ जस्टिस BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने इसकी सुनवाई की। केंद्र की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और राजीव धवन पैरवी कर रहे थे। पूरे देश को ये कह सकता हूं कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सरकार की साजिश और सरकार की मंशा पे बड़े पैमाने पे अंकुश लगा दिया है। अब सुनिए कि क्या कहता है वक्फ संशोधन कानून और किस बात पर है सारा विवाद। 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था की जरूरत महसूस की गई। इसके लिए 1954 में जवाहरलाल नेहरू वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान करते हैं। 1 साल बाद यानी 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की शुरुआत हुई। इस समय देश में कुल 32 राज्यों में स्टेट वक्फ बोर्ड है। ये सारे बोर्ड वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और रखरखाव करते हैं। अब मामला यह है कि 1954 के इसी कानून में बदलाव करके मोदी सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर आई, जो अब कानून बन गया है। इस संशोधन में वक्फ कानून की 3 श्रेणियों में मोटे तौर पर कुल 14 बड़े बदलाव किए गए। पहला, वक्फ बोर्ड के ढांचे में बदलाव। आर्टिकल 9 और 14 में बदलाव करके 2 महिलाओं को शामिल करने का प्रावधान किया गया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में। 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को बोर्ड में शामिल करना जरूरी किया गया। इसके अलावा शिया, सुन्नी सहित पसमानदा यानी पिछड़े मुस्लिम समुदायों को भी बोर्ड में शामिल करने का प्रावधान किया गया। बोहरा और आगा खानी मुस्लिम समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनेगा। एक और बड़ा बदलाव, पहले नियम था
कि केंद्र सरकार सेंट्रल वक्फ काउंसिल में 3 सांसदों को नामित करेगी, 2 लोकसभा से और 1 राज्यसभा से। लेकिन बदलाव क्या है, पहले तीनों का मुस्लिम होना जरूरी था, गैर मुस्लिम सदस्य नहीं हो सकते थे। संशोधन वाले कानून के बाद उनका मुस्लिम होना जरूरी नहीं है। मतलब वक्फ बोर्ड में कम से कम 7 मुस्लिम सदस्यों को भरने की छूट मिल गई, 2 महिलाएं, 3 सांसद और 2 तो तय है ही कि गैर मुस्लिम होंगे ही होंगे। अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते। अदालत ने कह दिया कि 4 से ज्यादा, जिससे कि हमें अंदेशा ये था कि जब ये बात कही गई इसके अंदर कि वो जो शर्त थी मुसलमान होने की वो हटा दी गई थी, तो इसका मतलब तक अब सब बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन्होंने उसके लिमिट फिक्स कर दी कि 4 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब संशोधन कानून के दूसरे बड़े बदलाव को समझिए। 1, सीएजी या सरकार की तरफ से नियुक्त ऑडिटर वक्फ प्रॉपर्टी का ऑडिट करेंगे। 2, राज्य सरकार संपत्तियों के सर्वे के लिए कमिश्नर की जगह जिला कलेक्टर को नियुक्त करेगी। 3, वक्फ बोर्ड को अपनी सारी संपत्तियां जिला कलेक्टर के ऑफिस में रजिस्टर करानी होंगी। 4, जिला कलेक्टर वक्फ के नियंत्रण वाली किसी भी संपत्ति को सरकारी संपत्ति बता देगा तो वो सरकारी मान ली जाएगी। और 5, बिना दस्तावेज के कोई भी संपत्ति वक्फ नहीं मानी जाएगी। पहले क्या था कि मस्जिदें, ईदगाह, कब्रिस्तान वगैरह बिना वक्फनामे के भी वक्फ की संपत्ति मानी जाती थी, इसे वक्फ बाय लॉ कहते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब बदलाव का तीसरा हिस्सा समझिए। वक्फ एक्ट में संशोधन के बाद धारा 40 को खत्म कर दिया गया है। इसके तहत वक्फ को किसी भी संपत्ति को अपनी संपत्ति घोषित करने का अधिकार था। दूसरा, वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को कोर्ट में चुनौती दी जा सकेगी। अभी तक वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले को सिविल, राजस्व या दूसरी अदालतों में चुनौती ही नहीं दी जा सकती थी। तीसरा, नया कानून बनने से पहले या बाद में अगर किसी भी संपत्ति को सरकारी घोषित कर दिया गया है और वक्फ का उस पर दावा है तो वो सरकार की हो जाएगी, मतलब उसी की मानी जाएगी। आपको याद दिला दें कि केंद्र ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को 5 अप्रैल को पास किया था और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उसी दिन इसे मंजूरी भी दे दी थी। लोकसभा में इस बिल के समर्थन में 288 सदस्यों ने और विरोध में 232 सांसदों ने वोट किया था। 25 अप्रैल को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट के बिल के पक्ष में 1332 पेज का हलफनामा दाखिल किया था। इस हलफनामे में उसने कहा था कि कानून पूरी तरह संवैधानिक है, इसे चुनौती नहीं दी जा सकती है, यह संसद से पास हुआ है, इसलिए इस पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए। सरकार ने दावा किया कि 2013 के बाद से वक्फ संपत्तियों में 20 लाख एकड़ से ज्यादा का इजाफा हुआ है। इस वजह से कई बार निजी और सरकारी जमीनों को लेकर विवाद हुआ। बिहार चुनाव से ऐन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने खलबली मचा दी है। इसे लेकर बिहार ही नहीं, बंगाल, असम और उत्तर प्रदेश में भी व्यापक ध्रुवीकरण तय है। लेकिन इससे भाजपा को लाभ होगा या नुकसान, इसका आकलन होना अभी बाकी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।